Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि किस तरह से मैं अपने A2 लेवल के स्टूडेंट्स के लेटर्स को चेक करती हूँ। रिसेंटली मैंने इस तरह की एक A1 लेवल की वीडियो बनाई थी, तो हमारे फिर A2 लेवल के व्यूअर्स ने कहा था कि ऐसी ही एक वीडियो उनको A2 लेवल की भी चाहिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कोई वीडियो बनाने का कहें और हम ना बनाएं? Los geht's! सबसे पहले A2 लेवल की राइटिंग की बात कर लेते हैं। जो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो गोएथे सर्टिफिकेट A2 की हैं। आप अपने रिलेटेड एग्ज़ाम की चीज़ें नेट पर देख सकते हैं। तो गोएथे सर्टिफिकेट A2 में राइटिंग के 1/4 मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स सभी मॉड्यूल्स के होते हैं। इसमें आपको करने को 2 टास्क दी जाती हैं और दोनों को आपने बहुत केयरफुली पढ़कर सॉल्व करना होता है। और ये भी चेक करना होता है कि ये कौन सी टाइप ऑफ राइटिंग है। क्या ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है, क्या मैसेज लिखने को कहा गया है, ईमेल या टेक्स्ट लिखने को क्या लिखने को कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना होता है। जब आपको लिखने को टेक्स्ट दिया जाता है तो उसी में से आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि हमने कौन सी बातें किस तरह से करके लिखनी हैं, जैसे कि थोड़ी ही देर में हम एग्जाम्पल्स के साथ भी इनको देखेंगे। किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में राइटिंग में कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं कि इन पर लिखें, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप सभी पॉइंट्स पर सेंटेंसेस लिखें, किसी एक भी पॉइंट को छोड़ें नहीं। और लेटर के या ईमेल के अकॉर्डिंग उसकी बिगिनिंग और एंडिंग को भी आपने ध्यान से लिखना होता है और इसको भूलेंगे तो भी मार्क्स कटेंगे। गोएथे सर्टिफिकेट A2 में आपको लिखने के लिए आधे घंटे का टाइम मिलता है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ पूरा टाइम राइटिंग में ही नहीं गुजार देना, बल्कि थोड़ा सा टाइम रखना है अपनी मिस्टेक्स को क्रॉस चेक करने के लिए, ताकि आप उनको करेक्ट करके लिख सकें। इसको अच्छे से करने के लिए आपको घर पर बहुत सी प्रैक्टिस करनी होगी और टाइम को भी ध्यान में, जैसे कि हमने यहाँ बात की, रखना होगा। तो इस वीडियो में हम A2 लेवल के 2 राइटिंग टास्क देखेंगे, जो कि जाहिर सी बात है A2 लेवल के स्टूडेंट ने लिखे हैं। तो पहला एक इनफॉर्मल है, जिसका टास्क ये है, Sie sind mit ihrer Freundin um 12 Uhr auf dem Markt verabredet. Schreiben Sie eine SMS an Ihre Freundin Lucy. कि आपने अपनी फ्रेंड के साथ टाइम सेट किया हुआ था कि 12 बजे हम मिलेंगे मार्केट में, तो आप लिखें अपनी फ्रेंड लूसी को। उन्होंने ऑलरेडी नाम बता दिया है, अगर नाम बता दिया है तो उसी को यूज़ करके आप लिखेंगे। अगर नाम नहीं दिया होता तो आप खुद से कोई नाम सोच कर लिख सकते थे, मेल या फीमेल, जिस तरह का लेटर में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ना। तो पॉइंट्स क्या है हमारे पास, Entschuldigen Sie sich, dass Sie nicht pünktlich sein können. सॉरी करें कि आप पंक्चुअल नहीं हो सकेंगे। Schreiben Sie warum, ये लिखें कि क्यों। Nennen Sie eine neue Uhrzeit, तो मेंशन करें, नेम करें एक नया टाइम के किस टाइम मिलेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है Schreiben Sie 20 bis 30 Wörter, 20 से 30 वर्ड्स होने चाहिए। Schreiben Sie zu allen 3 Punkten, ये जो मैं पहले बात कर रही थी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स पर, 3 बार मैंने 3 बोल दिया है, तीनों पॉइंट्स पर आपने कुछ ना कुछ लिखना है। तो स्टूडेंट ने इस एसएमएस को कुछ इस तरह से लिखा था, Liebe Lucy, ich entschuldige mich, dass ich um 12 Uhr auf den Markt nicht kommen kann. Ich weiß, dass du wenig Zeit hast. Es tut mir leid, dass ich nicht pünktlich sein kann. Ich habe letzte Nacht lange geschlafen. Kann ich mit mir um 16 Uhr treffen? Ich warte auf deine Antwort. Herzliche Grüße और नीचे फ़ोआनामे था। अच्छा, आप नोट करें कि वैसे तो ये एक एसएमएस है, एसएमएस ज़्यादा शॉर्ट हम लिख सकते हैं और इसमें बिगिनिंग एंडिंग काट भी सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू अगर आप लिखना चाहें। और इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके चेक करें कि इसमें कोई मिस्टेक्स हैं कि नहीं, और इस
एसएमएस को आप किस तरह से लिख सकते थे, बल्कि अपने आंसर्स हमारे साथ आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं अपनी आस्वाए की राइटिंग दिखाने के लिए। तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मिस्टेक्स हैं और किस तरह से उनको करेक्ट किया जा सकता था। तो शुरू में बहुत अच्छी लाइन लिखी स्टूडेंट ने, एक रिफ्लेक्सिव वर्ब को यूज़ करके एक नेबनजात्स बनाया जो कि इसी सेंटेंस को चेंज करके बना दिया गया था। उसके बाद वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कम टाइम है और मैं सॉरी करती हूँ। फिर से उसने सॉरी कर दिया दूसरे वर्ड्स में। अच्छी बात है कि मैं पंक्चुअल नहीं हो पाऊँगी, तो pünktlich में उमलाउट होता है। पहली छोटी सी वर्ड के स्पेलिंग की गलती थी। उसके बाद जल्दी में स्टूडेंट ने लिख दिया kann ich mit Mia um 16 Uhr treffen। यहाँ पे मिया की जगह दिया आना था कि क्या मैं तुमसे 4 बजे मिल सकती हूँ। उसने एक नया टाइम जो कि कहा गया था कि बताएं, वो मेंशन किया। ये जो सेकंड पॉइंट था कि क्यों आप लेट मिलेंगी या क्यों क्या वजह हो गई कि नहीं उस टाइम पे मिल सकते, जो कि डिसाइडेड था। तो स्टूडेंट ने लिखा कि ich habe letzte Nacht lange geschlafen, कि पिछली रात मैं ज़्यादा देर तक सोती रही। तो इसके बाद हम एक और पॉइंट छोटा सा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं जो कि इसके मीनिंग को मज़ीद एक्सप्लेन करेगा और ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। और वो पॉइंट क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड किया जा सकता था und bin leider zu spät aufgewacht, कि मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट उठी हूँ। तो ये हो गया लेटर या एसएमएस कह लें इसको कंप्लीट आपका। इसके मार्क्स देख लेते हैं। तो ये जो पॉइंट था ये तो सजेशन थी, ठीक है, ये होती ना होती कोई बात नहीं, बस 2 छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, तो इसलिए इस लेटर को 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले। दूसरा लेटर एक फॉर्मल है जो कि है Die Firma Schmidt möchte am Montag Vormittag in ihre Wohnung und ihre Heizung reparieren. Schreiben Sie eine E-Mail an die Firma। कि फिर्मा जो श्मिट है वो चाहती है मंडे बिफोर मिड डे आपके घर में और हीटर को रिपेयर करना आकर घर में, ठीक है। तो उनको एक ईमेल लिखें। Informieren Sie die Firma, इन्फॉर्म करें कंपनी को dass Sie am Montagvormittag nicht zu Hause sind, कि इस टाइम पे इस दिन आप घर पर नहीं हैं। Schlagen Sie einen neuen Termin vor। Vorschlagen सजेस्ट करें एक नई अपॉइंटमेंट। Bitten Sie um eine Antwort, और रिक्वेस्ट करें आंसर के लिए। तो इसके जो 2 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं वो ये है कि schreiben Sie 30 bis 40 Wörter और schreiben Sie zu allen 3 Punkten। तो इस ईमेल को इस तरह से सॉल्व किया गया था। Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen, weil ich am Montagvormittag nicht zu Hause sein kann. Ich arbeite täglich von 9 bis 16 Uhr. Es ist unmöglich, dass ich eine Pause von der Arbeit machen kann. Mein Chef ist sehr streng. Es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie mir einen neuen Termin geben könnten. Ich bin zu Hause nach der Arbeit. Bitte schreiben Sie mir zurück. Mit freundlichen Grüßen, Vor- und Nachname। तो इसको रोक कर देखें कि क्या क्या सजेशंस हो सकती थी इस ईमेल को बेहतर करने के लिए। इसको आप लिखते तो किस तरह से लिखते, इस बारे में सोचें और ये सोचें कि इस स्टूडेंट ने किस तरह से सेंटेंसेस को बनाकर तीनों पॉइंट्स पर बातें की हैं। इसको यहाँ पॉज करके आप डिटेल के साथ चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि पूरी की पूरी ईमेल हो या लेटर हो, सारी बातें उसकी एक ही लाइन में आनी चाहिए। तो पहली सजेशन मेरी ये होगी कि यहाँ पे sehr geehrte Damen und Herren की यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ज़रूर ध्यान में रखना है कि जब भी कुछ भी राइटिंग करें तो सारी लाइनें सेम एक ही साथ उसमें ज़रा नीट लुक आती है ना, होनी चाहिए।
दूसरी सजेशन जो कि मैंने दी थी वो ये कि वैसे तो ये एक फॉर्मल ईमेल है, तो इस वजह से हम इस पॉइंट को स्किप कर देंगे कि मेरा बॉस बहुत सख्त है, तो ये आप ना ही लिखें तो अच्छा है, क्योंकि इससे अच्छा इम्प्रेशन कंपनी पर नहीं पड़ेगा। अगर आप रियल में इस तरह की कोई ईमेल लिखें ना, तो इस पॉइंट को आप आराम से स्किप कर सकते हैं कि मुझे नहीं छुट्टी मिल सकती काम से, ठीक है ना। और दूसरी एक पोजीशन का थोड़ी सी थी देखने की बात कि अगर ये इस तरह होता सेंटेंस इश बिन nach der Arbeit zu Hause, तो वो ज़रा बेहतर साउंड करता है। Und natürlich, da gibt es eine bessere Option कि आपने कहा कि bitte schreiben Sie mir zurück, इसकी जगह अगर आप ये वाली लाइन लिख देते कि ich bitte Ihr Verständnis und warte auf Ihre Antwort, ना लास्ट वाले पॉइंट पे, कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ के लिए, और इंतज़ार करती हूँ आपके आंसर का। तो ये ईमेल भी बहुत ही अच्छी लिखी गई थी और इसको भी मिलते हैं जस्ट सजेशंस देने के लिए और एक दो पॉइंट स्किप करने के लिए 9 आउट ऑफ 10, राइट। तो ये अगर आप ईमेल और जो पहले एसएमएस था, अगर मेरा देखना चाहते हैं कि मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया था, तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी। उसमें गोएथे सर्टिफिकेट आसवाई का ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम आपको मिलेगा। बाकी तीनों मॉड्यूल्स भी होंगे, लेज़न, hören और स्प्रेशन भी, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका जल्दी ही गोएथे सर्टिफिकेट आसवाई एग्ज़ाम होने वाला है, ताकि उनको कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएं कि राइटिंग को किस तरह हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। इसने आपकी हेल्प की है तो फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में बताइए कि मुझे किन टॉपिक्स पर वीडियोस और बनानी चाहिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।